हेलो स्टूडेंट, प्रभा मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर देखने चल रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर हम लोग देख लिए थे, ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिग्री सिस्टम, ग्रेड सिस्टम और रेडियन सिस्टम को भी डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्री सिस्टम, ग्रेड सिस्टम और रेडियन सिस्टम के बीच में क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन को आज हम लोग पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन डिग्री सिस्टम एंड ग्रेड सिस्टम। हालांकि डिग्री और ग्रेड पे क्वेश्चन बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर, फिर भी हम लोग देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि एक राइट एंगल मतलब 90 डिग्री जो होता है वो कितना ग्रेड के बराबर होता है, 100 ग्रेड के बराबर होता है। इसका मतलब अगर 1 डिग्री बराबर लिखना होगा तो 100/90 ग्रेड हो जाएगा। इसका मतलब 1 डिग्री बराबर 10/9 ग्रेड आप लिख सकते हैं, या 1 ग्रेड बराबर 90/100 डिग्री लिख सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल कीजिएगा, 9/10 डिग्री हो जाएगा 1 ग्रेड बराबर। यानी कि इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर डिग्री को ग्रेड में बदलना होगा तो 10/9 से गुना करेंगे, और ग्रेड को डिग्री में बदलना होगा तो 9/10 से गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 18 डिग्री को ग्रेड में बदलिए, 18 डिग्री को ग्रेड में बदलिए, तो 18 डिग्री को ग्रेड में बदलने के लिए 18 में कितना से गुना कीजिएगा, 10/9 से, टोटल ग्रेड में हो जाएगा। इसको कैंसिल कीजिएगा, 2 होगा, यानी कि हो जाएगा 20 ग्रेड। चलिए ठीक। अगर आपसे मान लीजिए कहा जाए 40 ग्रेड को डिग्री में बदलिए, क्या कीजिएगा, 40 गुना 9/10, जो रिजल्ट आएगा वो कथी में आएगा, डिग्री में। ही कट जाएगा 4 से, कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। यानी कि 40 ग्रेड 36 डिग्री के बराबर होगा, 18 डिग्री 20 ग्रेड के बराबर होगा। इस तरह से रिलेशन हुआ डिग्री सिस्टम में और ग्रेड सिस्टम में। अब हम लोग देखेंगे रेडियन सिस्टम में और डिग्री सिस्टम में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन डिग्री सिस्टम एंड रेडियन सिस्टम। 11th के स्टूडेंट लोग निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। प्रत्येक चैप्टर का बहुत ही सुंदर तरीके से मैं लेक्चर अपलोड करते आ रहा हूँ, उसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और 12 के स्टूडेंट लोग भी थोड़ा सा वेट करेंगे। अब धीरे धीरे फिर इसके बाद हम जब ट्रिगो खत्म होगा तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक शुरू करेंगे। हालांकि जो स्टूडेंट हमसे लाइव क्लास करना चाहते हैं तो 12 का लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 98,529 66,856 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फी में मैं 12 का लाइव क्लास करा रहा हूँ, जिसमें वेक्टर स्टार्ट किया गया है और प्रत्येक चैप्टर को काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाया जा रहा है। और उसमें सबसे बेहतरीन बात यह है कि जितनी बात हम लोग पढ़ रहे हैं उन सब का PDF भी आप लोग को मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी चलाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव का बहुत ही सुंदर संग्रह किए हैं और ऑब्जेक्टिव का भी प्रिपरेशन बहुत अच्छा तरीका से किया जाएगा। तो अगर कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे 11th का हो या 12 का हो, अगर हमसे लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9852966656 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री सिस्टम एंड रेडियन सिस्टम। चलिए इसको देखना है। तो इसको देखने से पहले एक बात हमको प्रूफ करना है। रिलेशन बिटवीन डिग्री सिस्टम एंड रेडियन सिस्टम हम लोग को देखना है, तो सिर्फ एक बात ये लिखने से बेहतर है
हम लोग एक बात प्रूफ करेंगे कि डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम में रिलेशन को प्रूफ करना है। उससे पहले हम एक बात प्रूफ करेंगे, रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, यहीं से रिलेशन हमको मिल जाएगा। रेडियन जो होता है वो कैसा एंगल होता है, कांस्टेंट एंगल होता है, इसको प्रूव करना है। हम सभी पिछले वीडियो में देख चुके हैं डिग्री सिस्टम क्या होता है, रेडियन सिस्टम क्या होता है। देखिएगा जरा गौर से देखिएगा, ये तो हमारा O है, ये मान लीजिए ये रेडियस हो गया, ये B हो गया, यह भी रेडियस हो गया। अगर A और B का लेंथ अगर हम R लेते हैं, A और B का लेंथ हम R लेते हैं, ये जो चाप है आर्क है, इसकी लंबाई अगर हम R लेते हैं, तो इस सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। A को और आगे बढ़ाते हैं और मान लीजिए इसको C बनाते हैं, तो इस आर्क की लंबाई को देखिए हम क्या मानेंगे, और यहाँ जो एंगल बनेगा वो देखिए एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। यह जो एंगल बनेगा कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट हो रहा है ना, 180 डिग्री होगा। देखिएगा सबसे पहले लिख लेंगे इन फिगर AB जो आर्क है उसकी लंबाई R है, इसलिए एंगल जो AOB है वो 1 रेडियन होगा। फिर आर्क ABC के बारे में जरा सोचिएगा, तो जो आर्क ABC है जरा आप इसको देखेंगे, अगर ये कंप्लीट देखिएगा पूरा, तो वृत्त का परिधि होगा, मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल होगा ये पूरा, और उसका यह हाफ है, तो इसको आप कह सकते हैं 1/2 इंटू सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, मतलब 1/2 इंटू वृत्त का परिधि, मतलब 1/2 सर्किल का परिधि कितना होता है 2πr, मतलब यहाँ से 2 कैंसिल होगा, यानी कि एंगल जो ABC है, सॉरी ये जो चाप ABC है, इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा πr, और इसके एंगल को हम कितना लिखेंगे, एंगल AOC बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अब हुआ हम लोग लिखेंगे बाय जियोमेट्री, जियोमेट्री से स्टूडेंट किसी सर्किल के सेंटर पर बना एंगल और उस जिस आर्क के द्वारा एंगल बनता है उस दोनों का रेशियो हमेशा बराबर होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब एंगल AOB और एंगल AOC बराबर होगा। AOB किससे बना है, AB चाप से, AOC किससे बना है, ABC चाप से। AOB एंगल 1 रेडियन है और AOC जो एंगल है वो 180 डिग्री है। AB चाप जो है R है और ABC चाप जो है वो πr है। यहाँ से R से R कैंसिल होगा, पाई आके यहाँ गुना होगा 180, यहाँ आएगा पाई से गुना होगा तो एक पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ प्रूफ हो गया कि पाई जो होता है वो कांस्टेंट एंगल होता है, या आप कह सकते हैं पाई रेडियन जो होता है वो कितना के बराबर होता है 180 डिग्री के, यानी कि पाई रेडियन कितना के बराबर होता है 180 डिग्री के। जब पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है तो देखिएगा डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन निकलेगा। जब पाई रेडियन बराबर है 180 डिग्री के तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 180 बटा पाई, या 180 बटा पाई डिग्री। आप बताओ अगर थीटा रेडियन बराबर निकालना होगा तो कितना होगा, थीटा इंटू 180 बटा पाई, इकट्ठी में हो जाएगा डिग्री में। अब देखिएगा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुना करेंगे, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुना करेंगे। देखो वो पाई रेडियन बराबर जब 180 डिग्री है तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा पाई बटा 180 रेडियन, पाई बटा 180 रेडियन। इसका मतलब हुआ अगर थीटा डिग्री निकालना है तो आप लिख सकते हैं थीटा इंटू पाई बटा 180 रेडियन,
यानी कि यहाँ से यह समझिए कि रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बटा पाई से गुना करेंगे, और डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से गुना करेंगे। जैसे आप देख लो, जैसे मान लीजिए 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है, 60 डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुना करेगा। तो जो है उसमें पाई बटा 180 से गुना करो। देखो 60 3 का 180 होगा, यानी कि पाई बाई 3, यानी कि 60 डिग्री कितना रेडियन के बराबर होगा, पाई बाई 3 रेडियन के बराबर। 60 डिग्री कितना रेडियन के बराबर, पाई बाई 3 रेडियन के बराबर। अब देखिए आपसे कहा जाए कि 2 पाई बाई 3 रेडियन है, जरा इसको डिग्री में बदल दीजिए। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे, 180 बटा पाई से। तो देखिएगा 2 पाई बटा 3, इसमें गुना करेंगे 180 बटा पाई से। देखो वह पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 3 से कटाइएगा 60 आएगा, 60 दूना कितना हो जाएगा 120, यानी कि 2 पाई बाई 3 रेडियन कितना डिग्री के बराबर होगा, 120 डिग्री के, और 60 डिग्री कितना के बराबर होगा, पाई बाई 3 रेडियन के। यानी कि डिग्री को रेडियन में बदलना होगा तो 180 बटा, डिग्री को रेडियन में बदलना होगा तो पाई बटा 180 से, और रेडियन को डिग्री में बदलना होगा तो 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रूफ करना है थीटा बराबर एल बाई आर। इसको ऐसे भी कह सकते हैं थीटा रेडियन बराबर एल बाई आर प्रूफ करना है। सेम वही जैसे हम लोग रेडियन को कांस्टेंट एंगल प्रूफ किए थे, सेम उसी तरह हो जाएगा। ए हो गया, बी हो गया, इसके लेंथ को आर मान लो। चलिए तो यह 1 रेडियन का एंगल होगा। सपोज कीजिए यह सी है, और यहाँ से यहाँ तक जो चाप की लंबाई है वह एल है, तो यह एंगल को मान लेते हैं थीटा। ठीक है, सबसे पहले लिख लो इन फिगर। फिगर में देखिए ए बी जो चाप है ना वो आर के बराबर है, तो एंगल जो एओ बी है वह 1 रेडियन है। चाप जो एबीसी है उसकी लंबाई एल है, और एंगल जो एओसी बना है वह थीटा रेडियन के बराबर है। क्या लिखेगा, बाय जियोमेट्री। जियोमेट्री से क्या होगा, सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बना है उसका रेशियो और जिस आर्क से बना है उसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। एओ बी किसके बराबर है, 1 रेडियन के, एओसी थीटा रेडियन के, ए बी किसके बराबर, आर के, ए बी सी किसके बराबर, एल के। चलो थीटा बराबर एल बाई आर, यहाँ इसको ला दो और इसको यहाँ ले जाओ। ठीक है, सिंपल इसको ऐसे कर दो ना, थीटा बराबर एल बाई आर हमको प्रूफ करना है, तो इसको पलट सकते हैं। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एल बाई आर। थीटा बराबर एल बाई आर मतलब थीटा ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, तो एल ऊपर चल जाएगा, आर नीचे आ जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा वही होगा। अब देखिए यहाँ से एक और बात आपको मिल सकता है, थीटा सॉरी एल बराबर क्या हो सकता है, थीटा इंटू आर। एल बराबर थीटा इंटू आर, या हो सकता है आर बराबर, ठीक है, थीटा इंटू आर, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा एल बाई थीटा। तो मेन चीज हम लोग को यहाँ यह प्रूफ करना था कि थीटा बराबर एल बाई आर होता है। देखिएगा यहाँ थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल बाई आर। एल जो होता है वह लेंथ होता है आर्क का, मतलब चाप का। आर जो होता है वह रेडियस होता है सर्किल का। थीटा जो होता है एंगल इन रेडियन होता है, यानी कि थीटा जब भी इस फार्मूला से निकलेगा वह रेडियन में निकलेगा। इसका मतलब हुआ जब भी इस फार्मूले का यूज करके हम लोग एंगल निकालेंगे वह एंगल रेडियन में प्राप्त होगा। यहाँ 3 बातें हमको पता है, थीटा है, एल है और आर है, उसी के बीच में रिलेशन है। अगर इसमें से कोई भी 2 बातें पता होगा तो तीसरा हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करते हैं, फिर और ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे इसका यूज हो रहा है। क्वेश्चन एक हम लोग करते हैं। क्वेश्चन करें फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। देखिएगा सॉल्यूशन में फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी कि हमको सर्किल का रेडियस निकालना है। ठीक है, कह रहा है इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू दिया है 45 डिग्री। एक बात तय है, जब सेंटर पर बन रहा है तो जब भी हम बोले हैं यूज करेंगे तो उसको रेडियन में, तो 45 डिग्री को रेडियन में कितना लिखेंगे, π/4। कैसे, क्योंकि 45 डिग्री है ना, इसको रेडियन में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे, π/180 से, तो ये 4 से कट जाएगा, π/4 हो जाएगा। कह रहा है इंटरसेप्ट एन आर्क 132 सेंटीमीटर, इसका मतलब एल बराबर कितना दिया है, 132 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो मैं फार्मूला हम लोग देखे ना पीछे, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, हमको आर चाहिए, आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा। देखिएगा एल बराबर कितना है, 132 बट्टा थीटा कितना है, π/4, तो π/4। ध्यान से देखो 132, 4 ऊपर आया, पाई है, आगे देखो 132 गुना 4, पाई का वैल्यू 22/7। देखिए 7 ऊपर जाएगा तो 132 गुना 4 गुना 7 बटा कितना हो जाएगा, 22। इधर देखिएगा इसको कटाइएगा तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 13, 22 से 6 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 7 चौका 28 में 6 से गुना कीजिएगा, 6 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48, 6 दूना 12 और 4 16, 168 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सर्किल का रेडियस हो जाएगा। मतलब किसी सर्किल के सेंटर पर अगर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है इस आर्क से 132 सेंटीमीटर के आर्क से, तो वहाँ उस सर्किल का रेडियस कितना होगा, 168 सेंटीमीटर होगा। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आप आर एस अग्रवाल से कर सकते हैं, एनसीईआरटी से कर सकते हैं, आर डी शर्मा से कर सकते हैं, के सी सिन्हा से कर सकते हैं, किसी भी बुक से आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए 4 रेडियन दिया है, कहेगा इसको डिग्री में बदलना है, 36 डिग्री का है दिया है, कहेगा इसको रेडियन में बदलना है। इसका मतलब इसको किस में बदलना है, रेडियन में, और इसको कथी में बदलना है, डिग्री में। ठीक है, देखिए दोनों को हम बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले ये रेडियन में है, इसको डिग्री में बदलना है, और ये डिग्री में है, रेडियन में बदलना है। ठीक है, तो डिग्री को रेडियन में बदलना है और यहाँ रेडियन को डिग्री में बदलना है। अभी हम लोग सीखे थे डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं, तो π/180 से, कितना से, π/180 से, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से। देखो स्टूडेंट 36 से कटाएगा ना, या 5 से कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा π/5, यानी कि 36 डिग्री π/5 रेडियन के बराबर होगा। अब देखिए रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखो 4 है, 180 है, पाई का मतलब हुआ 22/7 रखेगा, यह 7 ऊपर चला जाएगा, 4 गुना 180 गुना 7 बटा कितना हो जाएगा, 22। आप कटा दीजिएगा, 2 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 180 गुना 14 बटा कितना, 11। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 18 से 14 में 8 चौका 32 और 4 3 7, और ये फिर हो जाएगा 18, 2 8 7 15, 1 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी कि यह हो जाएगा 25 20/11। देखिएगा एक किस चीज में है, रेडियन में, इसको हमको किस में बदलना है, डिग्री में, सॉरी। तो यहाँ जब हम π/180 से गुना कर दिए तो ये डिग्री में हो चुका है। 11 से पहले 25 20 में भाग देंगे, देखिएगा
11 से भाग देना है हमको 25 और 20 में, 1 से कटाइएगा 22 होगा, 3 होगा ना 32 होगा, कितना से कटाइएगा 11 दूना 22, कितना 10 बचेगा, 11 9 99, 1 बचेगा। देखो स्टूडेंट क्या होगा यहाँ, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 129.1/11, ये क्या हो गया डिग्री में, क्योंकि 129 में जब 11 से गुना करेंगे तो आएगा 2519 और 1 जोड़ देंगे तो 2520 हो जाएगा। है तो कंप्लीट किस में है, डिग्री में, ये अभी डिग्री में है 1/11 और 1/11 है ना डिग्री में, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, अभी किस चीज में बदल गया मिनट में, तो ये हो जाएगा 60/11, तो 60/11 हो गया, तो 60 में 11 से भाग करेंगे तो 5 से कट जाएगा 11 पचे 55, तो ये 5 मिनट बचेगा, या इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 11 पचे 55 5 60, या मिनट में है इसको लिख सकते हैं 129 डिग्री और 5 कंप्लीट कट गया है तो 5 मिनट हो गया, 5/11 मिनट में है, तो 5/11 मिनट में, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा 6 पचे 30, मतलब 300 में 11 से भाग देना है, 300 में 11 से भाग दीजिएगा, 11 दूना 22, 8 जीरो होगा, 11 सत्ते 77, मतलब 27 आएगा, मतलब 129 डिग्री आप 5 मिनट 27 सेकेंड, यही लगभग आंसर होगा। यानी कि 4 रेडियन जो है वह 129 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड के लगभग बराबर होगा। यानी कि इस तरह से हम लोग डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, कर फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन सर्कुलर मेजर एट 4:30, मतलब कह रहा है किसी घड़ी में 4:30 हो रहा है, मतलब 4:30, तो कह रहा है उसके घंटा वाला और मिनट वाला सुई के बीच में क्या एंगल बनेगा उसको बताना है। पहले जरा फिगर देख लो, और घड़ी के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे। घड़ी नहीं बन रहा, चलो मान लेते हैं 12 3 6 9 4 5 7 8 10 11 1 2, चलिए ठीक है, 4:30 हो रहा है, तो श्योर है मिनट वाला सुई 6 पे होगा और घंटा वाला सुई जो होगा वो 4 और 5 के बीच में आ गया होगा, मतलब यही एंगल हम लोग को निकालना है, यही एंगल निकालना है। ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा आवर हैंड मैक्स 360 इन 12 आवर, यानी कि कंप्लीट पूरे 12 घंटा में जो घंटा वाला सुई होता है वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का बनाता है। देयरफॉर इन 1 आवर 30 डिग्री, यानी कि 1 घंटा में जो घंटा वाला सुई होता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। सो टाइम हो रहा है 4:30, इसका मतलब 9/2, यानी कि एंगल बाय आवर हैंड इज इक्वल टू 9/2 इंटू 30, कितना हो जाएगा 15, 15 9 135 डिग्री, यानी कि 4:30 जब बज रहा होगा तो उतना देर में जो घंटा वाला सुई होगा 135 डिग्री का एंगल बनाया होगा। अब देखिएगा मिनट हैंड, मिनट वाला सुई के बारे में देखिए, मिनट हैंड मैक्स
एन एंगल 360 इन 60 मिनट। 60 मिनट में कितना का एंगल बनाता है? 360 डिग्री का। मतलब 1 घंटा में 360 डिग्री का, मतलब 60 मिनट में कितना डिग्री का? 360। लिखेंगे देयरफॉर इन हाफ आवर। हाफ आवर मतलब 30 मिनट में, तो कितना हो जाएगा? 1/2 गुने 360 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। देखिए मिनट वाला सुई जो है 180 डिग्री का एंगल बनाता है, और घंटा वाला जो सुई जो है 135 डिग्री का एंगल बनाता है। देयरफॉर एंगल बिटवीन आवर हैंड, पूरा लिखना है, आवर हैंड एंड मिनट हैंड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। यानी कि अगर किसी घड़ी में 4:30 हो रहा है तो उसके घंटा वाला और मिनट वाला सुई के बीच का एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। कल आप लोग को बना के दिखाना है, किसी घड़ी में 1:15 हो रहा है, किसी घड़ी में 3:45 हो रहा है, किसी घड़ी में 5:25 हो रहा है। इस तीनों क्वेश्चन को बनाना है और कमेंट करना है कि इस तीनों का आंसर क्या होगा। फिर कुछ और क्वेश्चन देते हैं हम, डिग्री को रेडियन में बदलने वाला और रेडियन को डिग्री में बदलने वाला। क्वेश्चन वाला सेशन एक पूरा कंप्लीट होगा, जिसमें केवल टोटल एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे। देखिए आरडब्ल्यू का मतलब होता है वाई वर्क। चेंज डिग्री इनटू रेडियन। 24 डिग्री, 36 डिग्री, 72 डिग्री, 105 डिग्री, 270 डिग्री। चेंज रेडियन इनटू डिग्री। 6 रेडियन, 1.2 रेडियन, 3/5 रेडियन, 3π/5 रेडियन -7 रेडियन। ये सब डिग्री में है तो इसको रेडियन में बदलना है, और ये सब रेडियन में है तो डिग्री में बदलना है। और जो भी आपका आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगर लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं तो पीछे इसी लेक्चर में अपना व्हाट्सएप नंबर हम बताए हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और पर डे मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ये जब डिग्री रेडियन मेजरमेंट ऑफ एन एंगल हो गया ना, इसके बाद हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, ये वाला सब टर्म हम लोग प्रूफ करेंगे।